हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मनीष, आपका फिजिक्स का टीचर ध्रुव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और क्लास 11th फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट के टॉपिक करा रहा हूं अभी फ़िलहाल। तो आज का जो टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस टॉपिक है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट का। आप ये देखो कि आईआईटी में हर साल इससे एक दो क्वेश्चन पक्का आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एरर एनालिसिस। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे भी हैं यहाँ पर। आईआईटी के 2 क्वेश्चन मैं लिख के भी लाया हूँ आपके सामने, इन्हें सोल्व भी करके देखेंगे हम। ठीक है, तो ये आईआईटी मेंस के आए हुए क्वेश्चन है और ये टॉपिक कौन सा है आपका, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 11th क्लास का भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं हम। एरर, देखिए लास्ट टाइम हमने बात की थी तो मैंने एरर के बारे में आपको एक बात क्लियरली बता दी थी कि हर इंस्ट्रूमेंट में एरर तो मिलेगा। मान लो आप किसी चीज को मेजर करो, आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि वो उसकी मेजरमेंट इतनी है। हो सकता है 6.52 हो सकता है 6.5267 हो, तो वो डिफरेंस वेरी करता है। ठीक है, तो ये एरर हमेशा रहता है हर मेजरमेंट में। हम क्या करते हैं ऐसे में, एक मीन ले लेते हैं उसमें, या हम कह रहे थे एक मेजर्ड वैल्यू है उनका मीन निकाल लेते हैं, उनमें से ही मान लेते हैं कि ये वैल्यू। ठीक है, तो एरर एनालिसिस का टॉपिक आता है हमारे सामने, तो बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, एरर एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले वर्ड आता है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। पहला ही पॉइंट बनता है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। हाँ जी, देखिए एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या कहती है हमें, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। यानी कि भाई कोई हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होंगी, जैसे मैंने एक बार रीडिंग ली तो आया A1, फिर रीडिंग ली आया A2, फिर रीडिंग ली आया A3, फिर रीडिंग ली आया A4, ऐसे फिर रीडिंग ली आया A5, ऐसे। तो ये मेजर्ड वैल्यू है आपकी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हमने कोई रीडिंग ली तो वो मेजर्ड वैल्यू है। और ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, तो ट्रू वैल्यू को मैंने जैसे डिनोट करा AM से, और ये निकालने का तरीका क्या होता है, इन सब का मीन ले लिया जाता है। कैसे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाई 5, तो यहां से AM आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमें ट्रू वैल्यू पता चल गया, हमें मेजर्ड वैल्यू पता चल गया, इन दोनों का डिफरेंस ले देंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है ये बात। चलिए, अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एक होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। अरे, एक वर्ड आया हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है हमें, और एक हमने निकाला एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखने की है, यहां पर ये वैल्यू निकालते कैसे हमको देख लीजिए आप एक बार। देखिए, जैसे डेल्टा A1 कैसे निकालेंगे, AM माइनस A1, ऐसे ही डेल्टा A2
ये कैसे निकालेंगे, ए एम माइनस ए टू, डेल्टा ए थ्री क्या हो जाएगा, ए एम माइनस ए थ्री, डेल्टा ए फोर कैसे निकालेंगे, ए एम माइनस ए फोर, ऐसे ही डेल्टा ए फाइव, ए एम माइनस ए फाइव। तो ये वैल्यू आएंगे हमारे पास। ये निकालने का तरीका है इनका एब्सोल्यूट एरर, अगर इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकालना है हमें, ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करते हैं, इट इज एन अरिथमेटिक मीन ऑफ, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ positive magnitude, it is the arithmetic mean of positive magnitude of given absolute error। ठीक है, ये डेफिनेशन हुई हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर की। और निकालते कैसे हैं इसे, वो देख लीजिए आप। निकालने का क्या तरीका है, तो देखिए हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव होना चाहिए वो। तो जो हमने डेल्टा A1 निकाला है ना पीछे, देखिए अभी हमने पीछे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 इनका मीन ले लेना है। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 मॉडुलस लगता जाएगा इनमें, डेल्टा A5, ये an तक होगा, लेकिन मैंने यहां सोल्व करने के लिए ऐसे बताया आपको, ठीक है। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, ठीक है। यहां क्या आया आपका, ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और अगर हमें नेट वैल्यू निकालनी हो, नेट रीडिंग क्या आएगी, अगर हमें नेट रीडिंग बतानी हो, ठीक है, ये इसके सामने ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ऐसा डेल्टा मीन, ठीक है। तो नेट रीडिंग निकालनी हो तो ए एम जो ट्रू वैल्यू थी माइनस में प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ठीक है। तो ये किसी भी चीज का हम नेट रीडिंग निकालते हैं इस तरीके से, एब्सोल्यूट एरर से और मीन एब्सोल्यूट एरर की हेल्प से, ठीक है। तो दो पॉइंट डिस्कस करें हमने, दोनों क्लियर होने चाहिए कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू क्या है, ठीक है। और उसके बाद मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, और फिर नेट रीडिंग कैसे आती है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, दो पॉइंट क्लियर होते हैं हमारे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके बाद आता है हमारे पास एक वर्ड और आता है रिलेटिव, एक वर्ड आता है जी हमारे पास रिलेटिव एरर। क्या होता है हमारा, हाँ जी। तो रिलेटिव एरर क्या होता है हमारा, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। ये रेशियो होता है, यानी कि जो हमारा रिलेटिव एरर आएगा वो कैसे निकालेंगे हम, रिलेटिव एरर हमारा, तो रिलेटिव एरर आता है आपका डेल्टा ए एम, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ए एम, ठीक है। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, आपका रिलेटिव
एरर निकालते हैं हम। ठीक है, तो रिलेटिव एरर क्या होता है? रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, एक वर्ड और आता है हमारे पास, कहते हैं परसेंटेज एरर और आता है हमारे पास। कि परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर, चलिए परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? परसेंटेज एरर को निकालने का तरीका यही है, हम परसेंटेज लगा देंगे। जो अभी हमने मीन वैल्यू निकाली है हमारी, इनका परसेंटेज दे देंगे 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 4 पॉइंट डिस्कस करे हैं, चारों आपको ध्यान होने चाहिए। एरर में ये 4 पॉइंट ही डिस्कस करने वाले हैं। एब्सोल्यूट एरर, दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर नेट रीडिंग, फिर रिलेटिव एरर क्या होता है, और फिर क्या होता है हमारा परसेंटेज एरर क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये चार कंसेप्ट क्लियर हैं तो न्यूमेरिकल में ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। जैसे कि हम देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें, देखिए क्या कहता है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन शेप ऑफ क्यूब इज डिटरमाइंड by measuring 3 sides of cube and its mass. If the relative error is the measuring the mass and length and respectively 1.5%, 1.1%, 1%, what is the maximum error of density? देखिए कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन को। कह रहा है कि भाई कोई क्यूब है हमारे पास, ठीक है, और उसकी डेंसिटी हम मेजर करते हुए हमारे एरर आ रहा है, रिलेटिव एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर है और परसेंटेज में हमें दी हुई उनकी वैल्यू कि कितना मेजरिंग उन्होंने करा था। ठीक है, तो ध्यान रखिए हमें डेंसिटी पता है ना, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्यूब दे रखा है हमें, तो क्यूब किस में आता है? हमारा लेंथ में आता है। ठीक है, तो एल का क्यूब हो जाएगा। भाई क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ का क्यूब। ठीक है, तो अब डेंसिटी निकालनी है हमें, तो किसके लिए निकालनी है हमें? एरर कितना आ रहा है, तो ऐसे होता है डेल्टा रो, ऐसे m बाई एम प्लस में 3, ये जो क्यूब का है ये आगे आ जाता है डेल्टा एल बाई, ऐसे लिखा जाएगा। याद रखना, इसको करने का तरीका यही है। ठीक है, डेल्टा रो की जगह डेल्टा रो चेंज इन, कितना कुछ चेंज हुआ हुआ, डेल्टा एम बाई एम कितना मास में चेंज हुआ, डेल्टा एल बाई एल कितना लेंथ में चेंज हुआ, और एल क्यूब 3 था तो वो 3 आ गया। अब इसको सोल्व कर दो आप। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, तो चेंज मास में कितना चेंज आया? 1.5। ठीक है, लेंथ में कितना चेंज आया? 3 इंटू 1%। कितना हुआ ये? 4.5%। ठीक है, 4.5%। तो मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी कितना आया हमारे पास? डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल टू 4.5%, और यही हमारा आंसर है। ये आईआईटी मेंस का आपका 2020 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ ना आपका कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को निकालना है और क्या हमें थ्योरी इसके लिए याद करनी है। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और था, वो देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन दे रहे हैं। अब इस बार क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है इस बार ये केस है हमारे पास। अब हमने सॉलिड स्फीयर का केस लिया है। मेजरिंग इट्स एंड डायमीटर, मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, ये आ रहा है जी आपका। एंड द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड डायमीटर 6% एंड 1.5%, ये दे रखा है। देखिए चीज तो वही है, डेल्टा रो बाय, पहले तो वैसे लिखो आप, एक चीज देखो कि रो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम,
और वॉल्यूम किसका लेना है, हमें स्फीयर का लेना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और सोल्व करेंगे इसको, डायमीटर दे रखा है हमें, तो d/2 हो जाएगा ये क्यूब, यानी मास किसमें आ गया, 4/3 पाई d³/8 इसमें आ गया। हमारे पास देखिए चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन मास प्लस में बाई डी था, डायमीटर का 3 आगे आ जाएगा, d/, बस काम खत्म। और हमारे लिए कोई रोल नहीं है इसका, ये सब कांस्टेंट के लिए होते हैं, ये कोई हमें लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको सोल्व कर लीजिए, वैल्यू रख लीजिए। मास कितना दिया हुआ है 6%, प्लस में 3 × 1.5, ठीक है जी। कितना हो जाएगा ये 6 प्लस में 4.5, यानी कितना होगा ये 10.5% हो गया। और ये 10.5 हमें बराबर किसके दिया हुआ है, हाँ जी x% के बराबर दिया हुआ है। हमें वैल्यू तो किसकी निकालनी है, x की तो वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू निकाल दो, सोल्व कर दो इसे, क्या आ जाएगी x की वैल्यू यहां से, हाँ जी ये कट जाएगा हमारा, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1050, ठीक है। ये भी आपका IIT मेंस 2018 का क्वेश्चन आया हुआ था जी आपका ये, ठीक है। तो बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा सोचो तो, ठीक है। एरर एनालिसिस का ये टॉपिक था भाई हमारा, जो हमने आज डिस्कस करा है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच। अगली बार फिर मुलाकात होगी हमारी नए टॉपिक के साथ, फिजिक्स से रिलेटेड। ओके, थैंक यू वेरी मच।